कुलदीपिका सिंह मेमोरियल पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत सुचेता अम्बीर सिंह द्वारा जिला गुना मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्ष से अधिक समय तक मूर्ति निर्माताओं को यह जागरूक कर रहे हैं और किया भी है कि जब भी गणेश उत्सव और नवदुर्गा उत्सव आता है तो मूर्ति निर्माता मूर्तियों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम हम उन्हें पहले ही एक जागरूकता अभियान चला करके यह जानकारी देते हैं कि जो एक रसायन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, वह उसका उपयोग न करें और रासायनिक रंगों का उपयोग न करें, इनसे दूर रहें। क्योंकि होता यह है कि रासायनिक रंग और POP एक रसायन है और इसके द्वारा जब भी कोई मूर्ति बनाई जाती है तो ये प्रदूषण का कारण बन जाती है। इसलिए हम उनको यह जानकारी देते हैं कि वह जो है अधिक से अधिक मात्रा में ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो कि घुलनशील हों, पर्यावरण को नुकसान न करें, प्राकृतिक हों, जैसे मिट्टी है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी है और पुआल है और बांस का उपयोग भी करते हैं। तो ये उनको जागरूकता का संदेश देते हैं कि हमारे जल स्रोतों को सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। उत्सवों के दौरान जब ये नवदुर्गा और गणेश उत्सव जब पूर्ण हो जाते हैं तो इनके विसर्जन के लिए लोग जो है नदी या तालाब में विसर्जन करते हैं। तो अधिक संख्या में ये देखा गया है कि जब लोग अगर POP की मूर्तियाँ खरीदते हैं, रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियाँ खरीदते हैं और नदी तालाब आदि में जब विसर्जन करते हैं तो उससे नदी का पानी, तालाबों का पानी दूषित हो जाता है। काफ़ी मात्रा में मूर्तियों का विसर्जन होता है तो वहाँ पे पानी, जीव जंतु आदि जो भी पानी में रहते हैं, जलीय जीव हैं, मछली हैं, कछुए हैं, अन्य जो जानवर हैं या जो जानवर पानी पीते हैं या जो सिंचाई होती है तो वो प्रदूषण के कारण से वहाँ बहुत हानि होने लगती है और स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके कारण से हम लोग जा करके यही जानकारी देते हैं कि कभी भी जब भी ये नवदुर्गा और गणेश उत्सव आते हैं तो जो है मूर्ति निर्माता हमेशा इसी तरह की सामग्री करें जिससे प्रदूषण ना हो, प्राकृतिक हो, मनुष्यों जीवों के लिए हानिकारक ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। हमने कई बार यह भी उनको देखा है कि पहले वो जो है POP की मूर्तियाँ बनाते थे, जब उनको जागरूक किया तो उन्होंने उस तरह से उनको बंद कर दिया और वो मिट्टी की मूर्तियाँ वह ही बनाने लगे। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में भी ये जागरूकता अभियान चलाते हैं, कई जगह अन्य भी जहाँ चाहते हैं वहाँ पे चलाते हैं। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो है बहुत जगह पे लोग जो है POP की मूर्तियों का निर्माण करते हैं। उसके लिए उन्हें भी संदेश दे रहे हैं कि वो POP की मूर्तियाँ न बनाएं, प्राकृतिक मिट्टी से बनी मूर्तियाँ बनाएं, छोटी मूर्तियाँ बनाएं। क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई बड़ी मूर्तियाँ अगर बना देते हैं, विसर्जन करने जाते हैं तो कई प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं और बच्चे उसमें डूब जाते हैं नदी या तालाब में। तो उससे क्या, छोटी मूर्ति रहने पर जो है वो इस तरह की घटना नहीं होती है। और जो आजकल अस्थायी कुंड बना दिए जाते हैं विसर्जन के लिए, तो उसमें विसर्जन से बहुत सहूलियत मिलती है और सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए लोगों से निवेदन है कि वो जो है जब भी मूर्ति खरीदें, छोटी खरीदें, प्राकृतिक मिट्टी की बनी, प्राकृतिक रंगों की बनी खरीदें। घर पे ही छोटी मूर्तियों का गमलों में या टब में विसर्जन करें, उनमें पौधा लगाएं हैं, तो जो है हमें पता रहेगा कि ये हमारे गणेश जी थे, उनके जो विसर्जन किया था उस मूर्तियों हमने पौधे लगाए हैं। तो इस तरह से हम जागरूक रहेंगे। मूर्ति निर्माता या जो भक्त जो देवी दुर्गा की या गणेश जी की जो आराधना करते हैं, जागरूक रहने से क्या है, हम अपनी बहुत कुछ समस्याओं को उनसे हम बच सकेंगे। तो ये बहुत सभी लोगों से निवेदन है कि कभी भी रासायनिक निर्मित मूर्तियों का उपयोग न करें, इनसे बचें।